अगर आप यूपीएसआई 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये गलती एग्जाम में बिल्कुल मत करिएगा कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 सेकंड वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि उसको आप 40 से 50 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में तो आप पूरे मार्क्स नहीं ला सकते या फिर मैक्सिमम स्कोर मैथ्स में नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको एक्चुअल आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना चाहिए। आपको हर एक चीज बताई जाएगी जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जिनका 15-16 क्वेश्चन सही हो रहा है वो 25 से ज्यादा कर सकते हैं, जिनका 30 हो रहा है वो 40 तक पहुंच सकते हैं। और सही अप्रोच अगर आपको नहीं पता रहेगा तो यहाँ इस बार ऐसा कंपटीशन है कि आप कई लाखों बच्चों से पीछे हो सकते हैं। अगर 2-3 क्वेश्चन की बात भी हो जाए तो इतना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के बच्चे इस समय यूपीएसआई के एग्जाम में लगे हुए हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अभी हमारे एप्लीकेशन पे होली ऑफर आया हुआ है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और जितने भी देखिए, दिवाली पे भी हमने इस तरीके से एक बड़ा ऑफर दिया था आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा ये होली पे यानी कि ये क्लास के बाद से ये ऑफर स्टार्ट हो जाएगा कि कोई भी बैच आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अगर आप देखते हैं तो जितने भी बैचेस हैं वो मैथ्स फाउंडेशन हो या फिर कॉम्बो बैच हो या दिल्ली पुलिस का हो या फिर आपका फाउंडेशन 3 हो, रेलवे का हो, यूपीएसआई फाउंडेशन हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, हर एक बैचेस आपको केवल 89 रुपीज में मिलने वाले हैं। और ये ऑफर आज रात से यानी कि इस वीडियो के बाद से स्टार्ट होगा और आने वाले 2 तारीख तक ये सभी फीस आपको 89 रुपीज में मिलने वाली है। एक मिनिमम प्राइस में आप हर एक तरीके के कोर्स ले सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो यूपीएसआई का ट्रिक वाला बैच है, यूपीएसआई का ट्रिक वाला बैच है, उसकी प्राइस मात्र 21 रुपए ही रखी गई है। ठीक है, क्योंकि पहले से कम था तो इसकी प्राइस 21 रुपए ही मिनिमम रखी गई है। जिनको भी अगर लास्ट के 10 दिनों में पढ़ना है और अपने यूपीएसआई ट्रिक वाले बैच से अगर आप बेसिक पढ़ें और अपने लेवल को एडवांस बनाना तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारी जो बुक्स आती है, मैथ्स का रहस्य हो या रेलवे वाली बुक हो या एसएससी वाली बुक हो, ये बुक जो होती है लगभग हर एक एग्जाम में आपका काम करती है। जो मैथ्स के सारे इसमें शॉर्टकट तरीके आपको दिए गए हैं। इस वाले जितने भी बुक हैं इस पे भी आपको 45% का ऑफ मिल जाएगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से ले सकते हैं। बाकी आप अमेजन से भी ढूंढ सकते हैं। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये परसेंटेज का एक ऐसा क्वेश्चन है 2017 यूपीएसआई में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोई 20 सेकंड में भी लगाता है, कोई 10 सेकंड में भी लगाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड वाला ही है। और आज के बाद आप भी 1 ही सेकंड में करेंगे। अगर बोला गया एक्स वाई से 20% अधिक दिया है, अगर ये वर्ड अधिक आ गया इसके साथ ना, तो इससे नीचे वाला आंसर आएगा और इससे नीचे में आंसर हमारे पास ये वाला है। अब बोलेंगे ये कैसे आपने बता दिया। आप सभी लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होगा तो कुछ चीजें आप हमेशा बेसिक जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आपको पढ़ाई जाती है कि ये सीरीज आप हमेशा याद रखते हैं कि 1 की वैल्यू 100%, 1/2 की 50, 1/3 की ये है, 1/4 25 है, 1/5 20 है, 1/6 ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे बढ़ने घटने की बात बोला जाए, जैसे बोला एक्स का आय जो है वाई से 25% अधिक है, अगर मान लीजिए 25 अधिक बोला तो हमेशा इसके नीचे वाला आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा। अगर हमने बोला कि 20% से अधिक है तो इसके नीचे क्या है 16.67 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर कहीं क्वेश्चन में बोल दिया कि ए का इनकम जो है बी के इनकम से 12.5% अधिक है तो आंसर क्या होगा 11 होल 1/9 लिखिए, 11.11% क्या होगा, कमी होगी। यही सेम चीज उल्टा भी चलेगा आपका। उल्टा चलने का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन में बोल दें कि अगर ए की आय बी से कम है 20% से, अगर ये कम बोला है, वर्ड कम बोला गया है तो आंसर उसके ऊपर वाला। अगर आपसे ये बोला जाए कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से, अगर हमारे पास अगर ये कर दिया जाए कि चौड़ाई में हमने 50% की कमी कर दिया तो लंबाई में कितना बढ़ा दे कि क्षेत्रफल में प्रभाव ना पड़े, अगर इसमें कमी की है तो आंसर ऊपर वाला 100% आएगा। कोई भी नंबर अगर हमने बोला कि 12.5% से कमी तो आंसर क्या होगा 14.28 होगा। फिर बात आती क्या इसी सीरीज से आएगा तो लगभग 99% क्वेश्चन आपके इसी सीरीज से मिलते हैं। अगर इसके अलावा मिलेगा तो उसका तरीका भी साथ में आपको बताया जाए किस तरीके से करना है। यानी कि अब जैसे ये क्वेश्चन में था हमारे पास कि 20 से अधिक है, यानी इसके नीचे क्या आता है 16.67 आता है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा आपका यूपीएसआई 17 में पूछा गया कि 25% से वृद्धि है, अधिक है, तो आंसर उसके नीचे क्या आता है 20 वाला। तो 20 वाला कौन सा है, डी वाला ऑप्शन, यानी 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। इस सीरीज में एक बड़ी अच्छी बात एक और है कि अगर इसमें ऊपर वाले से बढ़ता है और नीचे वाले से घटता, अगर हमने बोला किसी नंबर को पहले 100 से बढ़ा दिया और फिर हमने 50 से घटा दिया, इससे बढ़ाया था इससे घटा दिया, तो चेंजेस जो होते हैं वो 0% होते हैं, यानी इसमें कोई चेंज होता नहीं है, मतलब वो कट के 0 हो जाता है। अगर हमने बोला कि किसी आयत की लंबाई को हमने बढ़ाया 14.28 से और चौड़ाई को हमने घटा दिया 12.5% से,
तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 0% होगा, कोई चेंज नहीं होता। अगर हमने बोला 25 से बढ़ाया गया, 20 से घटा दिया गया, तो चेंजेस कितने आएंगे, 0% आएगा। यानी ये आपके माइंड में आना चाहिए किस तरीके से करना होता है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इसको लगाने का और भी तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई नंबर दे दिया जो सीरीज से बाहर हो, 25% से बढ़ा, यानी कोई भी चीज अगर n/d से बढ़ती है तो हमेशा n/n+d से घट जाती है। अगर ये 1/4 से बढ़ा है तो कितने से घटेगा, 1/5 से। देखिए ये n की वैल्यू एक ही है, 4 में और 5 एक जोड़ दिया तो 5, और इसकी वैल्यू 20% होती है। आंसर कितना आ जाएगा, 20। ऐसे आप लगा सकते हैं। कोई बोलेगा 40% आ गया तो 40% का मतलब 2/5 से अगर बढ़ा है तो कितने से घटेगा, 2/7 से घट जाएगा। यानी इसकी वैल्यू 28 दशमलव हमारे पास 14-28 हो जाएगा, और लगभग 56 के आसपास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वाली आ जाएगी। तो कोई भी नंबर इसके अलावा होगा तो इससे लगा लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन अगर सीधा मिल जाए तो उसको 1-2 सेकंड के अंदर आपको लगाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए, यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें कई लोग कई तरीके से सोचते हैं लगाने के लिए, लेकिन आप कैसे सोचेंगे कि पढ़िए क्वेश्चन और आंसर टिक कर दीजिए। 1 सेकंड का ही काम है इस क्वेश्चन में। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया। देखिए 25 से बढ़ा है और 20 से घटा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर वाले से बढ़ा नीचे वाले से घटा तो ये चेंजेस क्या देगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर 10% बढ़ा दिया गया तो कितना वृद्धि होगी, देखिए ये दोनों तो 0 हो गए, तो 10 से बढ़ाया गया तो 10 ही बढ़ेगा। आंसर कितना आएगा, 1 सेकंड में आने वाला है। अगर इसको रेशियो से लगाना चाहे रेशियो से लगा सकते हैं, सक्सेसिव से लगाएंगे तो उसमें समय लगेगा, आपका 10 सेकंड लग जाएगा। हम कह रहे हैं 1 सेकंड में लगाना, तो कैसे लगा सकते हैं। ये गलती एग्जाम में नहीं करना आपको कि आप टाइम वेस्ट कर दें। जो क्वेश्चन 2-3 सेकंड वाला है उसको टाइम बर्बाद करके आप उसको 10-15 सेकंड भी नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य होता है, नया मूल्य, दोनों पूछा सकता है। एक कम होने के बाद वाला, और एक हमारे पास क्या होता है, कम होने के पहले वाला जो था। तो अगर ये 25% की वृद्धि हुई है, ध्यान समझिएगा, अगर इस 25% की वृद्धि हुई, इसी के वजह से ये 6 किग्रा कम खरीदा होगा। अगर ये प्राइस बढ़ता नहीं तो 6 किग्रा कम उसको मिलता नहीं। यानी कि ये 25 बराबर 6 है, तो 25 बराबर 6 माइंड में कैसे लगाएंगे, 25 बराबर 6 तो 100 बराबर 25 से 100 4 गुना, तो 6 का 4 गुना 24। यानी अभी वो कितना खरीद रहा है, 24 किलो खरीद रहा है। और अभी 24 किलो खरीद रहा है तो पहले से 6 किलो कम खरीद रहा था, यानी पहले कितना खरीदता रहा होगा, 30, और 30 किलो खरीदता था, 30 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, मेंटली लगाने वाला है, इसका मूल्य कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। अभी का बोलेगा तो 24 से भाग दे देंगे, 50 रुपया रहा होगा। अगर नया प्राइस बोला जाता है, फिर से समझिएगा कि मेंटली कैसे किया जाएगा। देखिए 25% प्राइस वृद्धि हुई, इसी के वजह से 6 किग्रा कम हुआ, तो यहां से 100% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी अभी कितना खरीद रहा है, 24 किलो खरीद रहा है, कितने रुपए में, 1200 रुपए में। इसका प्राइस चाहिए तो हमने बोल दिया कि 50 रुपए आ जाएगा, लेकिन आपसे ये नया वाला प्राइस नहीं पूछा गया, तो बोला था प्रारंभिक मूल्य। तो अभी अगर ये 24 किलो खरीद रहा है, यानी इससे पहले कितना खरीदता होगा, 30। कैसे पता चला 30 खरीद रहा होगा, क्योंकि 6 किग्रा कम खरीद रहा है, यानी कि 1200 में आपको 30 से भाग देना है, तो इसका मूल्य आ जाएगा 40 रुपए। ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर से देखिए 20% की कमी हुई, जिसके वजह से 54 रुपए में 10 सेव अधिक मिला। ये 10 सेव अधिक क्यों मिला, क्योंकि प्राइस 20% कमी हुई। 20 बराबर 10 दिया है, 20 बराबर आपको 10 दिया है। अगर यहाँ 100 कर देंगे 5 गुना पे, तो ये भी 50, यानी अभी वो 50 खरीद रहा है, ठीक है, 50 टोटल खरीद रहा है। और आपसे बोला भी गया कि सेब का प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य, यानी कि नई वाले मूल्य पूछा गया। तो अगर अभी 50 खरीद रहा है, 54 रुपए में 50 के हिसाब से निकाल लीजिए। थोड़ा इसको डबल कर लीजिए, नीचे में 100, इसको 108, इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे ये आ गया हमारे पास 1.08 आ गया। अब देखिए ये जो वैल्यू आ गई ना, ये एक हमारे पास किसका आ गई, सेब की आ गई। बस इसमें 12 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 12 से क्या पूछा गया था आपसे, एक दर्जन की कीमत। थोड़ा इसमें भी ध्यान देना है, सेब का प्रति दर्जन, दर्जन यहाँ बोला गया था 12 से, तो 12 एक कम 12, 12 अठे 96। कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। अब इसको लगाने के लिए रेशियो भी लगा सकते हैं। जैसे रेशियो लगाना हो तो इसके लिए तरीके और भी हैं, इस क्वेश्चन को लगाने के और बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। कि 25% कम वृद्धि हो गई, यानी 4 से 5 हो गया होगा, तो ये प्राइस था तो कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा, तो कितने की कमी हो गई, तो बोलेंगे 1 बराबर 6, तो पहले खरीदता होगा 6 पचे 30, अभी खरीदता है 6 चौके 24। पुराना वाला मूल्य बोला था इसलिए 1200 में हमने 30 से भाग दे दिया था, नया वाला बोलता तो 1200 में 24 से भाग देते, ये आंसर हमारे पास मिल जाता है। यहाँ पे कभी कभी दोनों के प्राइस का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि इसका मूल्य निकालिए 50, इस वाले का 40, एक वाले का 50, दोनों का अंतर कितना, 10। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये भी पूछा जा सकता है कि कितना कंजप्शन पहले करता था और अभी कितना कंजप्शन करता है, तो पहले 30 करता था, अब कितना करता है, 24 करता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर में। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये ध्यान से रखिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए लोग
अपना कम से कम 20-20 सेकंड बर्बाद करते हैं। एक बार आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, अगर आपने समझ लिया तो इस क्वेश्चन में आगे से आपको 20 सेकंड भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन। एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक 20% प्राप्त होता है, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, यानी 20% प्लस 5 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाता है। फिर एक अन्य छात्र है जो अधिकतम 30% स्कोर करता है और उत्तीर्ण होने 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि 30% पाया, अगर इसमें 20 घटा लेंगे तो भी पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या होगा, यानी कि जो भी प्रतिशत अंक हमारे पास होगा, देखिए 20 और 30 के बीच में होगा, यानी 20 और 30 का देखिए 20 में 5 जोड़ देंगे तो पास हो सकता है, 30 में अगर हम 20 नंबर की परसेंटेज वैल्यू घटा देंगे तो भी पास होगा, यानी जो भी आंसर आएगा 20-30 में आएगा। तो हमने बोला कि चलिए 20-30 के बीच में आएगा तो ये आंसर गलत, ये आंसर गलत, ये तो हो गया कॉमन सेंस कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब फिर कॉमन सेंस लगाएंगे तो बोलेंगे इससे 5 ही नंबर अधिक है और इससे ये 20 नंबर कम है, तो कम से कम ये वाला होना चाहिए। एक अप्रोक्सीमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तरीका नहीं है, ये अगर कोई ज्यादा सोच सकता तो बता देगा कि हाँ ये होगा, लेकिन आपको मैं जो अप्रोच बताने वाला हूँ उसी से आपको लगाना है। पहले ये सोचिए कि जो भी इनके बीच का परसेंटेज का डिफरेंस है वो 10% है, और ये 10% जो डिफरेंस हमारे पास है वो किन के वजह से, ये 5 नंबर अधिक के वजह से और 20 नंबर कम के वजह से है, यानी कि इनके बीच का जो अनुपात है वो 5 और 20 का है, यानी इसको हम चाहें तो 1 और 4 का अनुपात कर सकते थे इस 10 की वैल्यू को। तो फिर हमने बोला कि ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, क्योंकि जो अंतर हमारे पास 5 और 20 का है वही अंतर ये 10 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको 2 और इसको 8 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 2 और 8 मिलकर 10 हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो 5 नंबर है ना, इसकी वैल्यू 2% है, और ये 20 नंबर जो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, 8% है, यानी कि आप इसमें 20 में अगर 2 जोड़ देंगे तो भी 22% आ सकता है, या इसमें 8% घटा देंगे तो भी 22% आएगा, और ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी मेंटली लगाने वाला तरीका है, ये मेंटली हो सकता है, यानी कि जो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस है वही ये दोनों नंबरों के बीच में गेम कर रहा है, यानी कि ये 10% ही 5 और 20 का जो अनुपात है इनको अनुपात बनाए, और ये अनुपात का योग इसके बराबर होना चाहिए। यानी हम ये भी बोल सकते हैं इस 10 को आप 1-4 के अनुपात में बांट दीजिए, 1 की वैल्यू जो आएगी 2 आएगी और 4 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब 2 या तो जोड़ लीजिए, उसमें नंबर बदल गया परसेंटेज वाला, या नंबर को हमने परसेंटेज बदल दिया तो उसको जोड़ लीजिए, या तो एक जगह से 8 घटा लीजिए। बाकी लगाना चाहे तो और भी तरीके होते हैं जो कॉमन सब लोग यूज करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखें, इलेक्शन का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप मेंटली लगा सकते हैं, और लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली अगर आप पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको पूरा लिख के ग्राफ बना के एक्स मान के लगाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन के टाइप को समझिए, इलेक्शन में मेजर 2 ही तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, और पहला क्वेश्चन में ये पहचानना कैसे है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें एक चीज ध्यान देंगे, जो विजेता या हारने वाला जो होगा उम्मीदवार के कुल ये जो वर्ड है ना, टोटल कुल मतों का 47% प्राप्त किया है, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों के लिए, लगभग 90% लोगों के लिए क्वेश्चन सबसे मुश्किल वाला होता है। लेकिन अब इसको इजी कैसे बनाना है, क्योंकि सबसे आसान यही वाला होता है। अगर आपसे बोल दिया कि कुल मतों का 47% किसी को मिला, हारने या जीतने वाले को, यानी क्वेश्चन को आपको 100 से इक्वेट करना है, यानी कि जो भी टोटल वोट पड़े होंगे उसमें इनवैलिड हो, वैलिड हो, जीतने वाला हो, हारने वाला, सबको जोड़ के 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, 100 से इक्वल कर दिया। देखिए एक पाया मान लीजिए, यहाँ मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना नहीं एग्जाम में, 100% से ज्यादा वोट हो नहीं सकता, जिसमें बोला 10% अवैध था। अच्छा, उसके अलावा 60 इसमें हमारे पास 10% लोगों ने नहीं दिया था, 60 अवैध है, नंबर में दिया गया है। जीतने वाला 47% पाया है। अगर ये 47 पाया है तो हारने वाला 47% माइनस 300 कितना है, 308 वोट पाया होगा। यही तो हमारे पास है, ये इसके अलावा हो सकता है कुछ। ये हो गया नहीं देने वाले, ये हो गए अवैध वाले, ये जीतने वाला, और ये वाला यहां से यहां तक हारने वाला। अब इसके अलावा सबको जोड़ के 100 आना चाहिए। जोड़िए 47, 47, 94 और 10 कितना, तो हमारे पास 104। 104 में 100 घट जाएगा, यानी 4% का जो अंतर है वही देखिए, ये माइनस 308 है और ये 60 है, इनको घटा लेंगे 248 के बराबर हो जाएगा। यानी ये इसका गुना देखें, 4 छंग 24, 4 दूना 8 होगा, तो 100% भी आपको 62 गुना कर देना और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6200। इतना ही करना है। और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, कई बार का मतलब ये सिर्फ कांस्टेबल में नहीं आया हुआ, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा गया, 24 वाले में, 25 वाले में सेम, इसके अलावा 80 में भी कई बार पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को इतना लिखना नहीं आपको एग्जाम में, कैसे करना वो समझिएगा। देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन में आइडिया लग गया, ये कुल मत वाला क्वेश्चन दिया है, तो आप देखिए जीतने वाला पाया 47, तो हारने वाला 47 माइनस समथिंग जितना से जीता होगा, तो 47, 47, 94 और 10, ये वाला 104। जैसे हमने देखा कि 100 से कितना ज्यादा आ रहा परसेंटेज वैल्यू, तो 4% आ रही है, और इनका जो डिफरेंस था हमारे पास, एक देखिए माइनस 308 था और ये 248, तो सीधा आपको लिखना है 4 बराबर 248, तो 100 बराबर 25 गुना पे सिर्फ कर देना आपको मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ जाएगा, 6200 आ जाएगा। फिर से हम बात करें तो
एक और क्वेश्चन से समझिएगा, ये भी पूछा गया था, तो फिर से मिलेंगे क्वेश्चन, इस पे ध्यान रखेंगे। अब इस बार आपको बिना लिखे लगाना है, मेंटली सोचना क्या आएगा। 8% लोगों ने नहीं दिया, 148 पाया है, लेकिन किसका? कुल मतों का। ध्यान रखेंगे इसमें कुल मतों का, मैं बार बार बोलना, इसको ध्यान रखना। तो 148 पाया होगा, दूसरा वाला 48 माइनस जितने से जीता होगा, कितने? 110 मतों से हारा है, तो 148 में 110 कम हो गया, 48 48 96 और प्लस 8 104, यहां भी 100 से 4 ज्यादा हो रहा है, तो 4% की वैल्यू आप सीधा लिखिए, 4% बराबर 110 जो था, इस बार अवैध वोट तो था नहीं, तो 4 बराबर 110 आ गया सीधा। अब यहां से आपको 100% निकालना है, ये इसका 25 गुना पे, तो ये भी 25 गुना। 25 से गुना करना आसान होता है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 7 5, बाकी 0 लगा लीजिएगा, तो कौन सा वाला हो जाएगा? बी वाला आपका आंसर क्या होगा? राइट होगा। लेकिन एक चीज और समझना है, जब आप पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज और समझिएगा कि हर बार कुल मतों का नहीं होता, एक दूसरा टाइप भी आता है आपके एग्जाम में, जिसमें देखिए ये क्या दिया क्वेश्चन के अंदर में, कि एक उम्मीदवार को 92 61 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का वो है 75%। ध्यान से, ये वाला इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है? कुल वोटों का नहीं, कुल के बीच में एक लाइन आ गया, वैध वैलिड वोट आ गया, यानी क्वेश्चन यहां थोड़ा सा चेंज हो गया। तो जैसे ये आ गया वैलिड वाला, तो यहां पे आपको 100 से क्विट नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना होता है? रेशियो मेथड लगाना। देखिए बहुत कॉमन सा, ये 3/4 लोगों ने वोट दिया था, यानी 4 में से 3 लोगों ने वोट दिया, 2% को हम लिखते हैं 1/50, यानी 50 में से 1 लोग नहीं दिए, तो दिए होंगे कितने? 49 लोग दिए होंगे। और जो पाया है वोट, कितना पाया है? 75%, ये भी 3 बटे कितना है? 4, यानी 4 में से 3 वोट इसको मिला हुआ है। अब गुणा कर लीजिए, इधर 4 चौके 16 85, यानी 800 वोट था, तो जो ये 3 मिला, 3 गुणे 3 9 9 81, और 9 चौके 36, और 8 हमारे पास कितना? 44 हो जाएगा। इसी की वैल्यू दिया 9261। ध्यान से देखिए, 21 का स्क्वायर है, ये 21 का क्यूब है, यानी इसमें सिर्फ 21 का गुणा करना है, तो इसमें भी 21 से गुणा कर लेंगे, 2 0 दिख रहा, 8 1 8, 8 2 16। ये क्वेश्चन आज नहीं, 2013 से, और देख लीजिए, और 2025 अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सेम डेटा, सेम ऑप्शन, और उससे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई अगर 2011 12 13 वाली भी अगर RS अग्रवाल की बुक पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएगा। तो बहुत पुराना भी क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आपको लगाना रेशियो से, अगर उसके बुक वाले मेथड लगाएंगे तो फिर तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरीके से करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक केक का 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर, केक का 1/3 हिस्सा इतने के लाभ पर, और शेष हिस्सा 15% के लाभ पे बेचा गया जाता है, कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ होता है। इसको लगाने के लिए जेएसएम का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए 3/5 हिस्सा 45%, तो सीधा इसको कर लीजिए। दूसरा वाला हमारा था 1/3 हिस्सा 18% पे, बचा हुआ क्या था हमारे पास? तो बोलेंगे बचा कितना? 3/5, यहाँ देखिए 3 15 हो गया, 3 गुणे 3 9, और 5 14, यानी 1/15 हिस्सा और बचा है, जो 15% के लाभ है। तो टोटल लाभ निकालिए 5 से 9 बार, 9 गुणे 3 27 हो गया, 6 हो गया, और 1 हो गया, सबको जोड़ लीजिए, 27 6 33 और 34% का लाभ हुआ, जो हमारे पास 272 के बराबर है। ये इसका 8 गुना पे है, 8 चौके 32, 8 हाँ ठीक है। तो 100% की वैल्यू भी 8 गुना पे कितना आ जाएगा? 800 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप रेशियो बना के कर सकते हैं, लेकिन मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको लिखना नहीं, यहीं पे आपको देख लेना, 5 से 9 बार, 9 गुणे 3, यहाँ से 27% मिल गया, ये 3 से 6 बार 6% मिल गया, ये जो 15% वो 1/15 हिस्सा है, तो ये वाला हमारे पास 1%। ये 1/15 कहाँ से है? कई लोग डाउट में होंगे। जब आप एक में से ये घटा देंगे 3/5 और प्लस 1/3, तो ये हमारे पास 1/15 आ जाएगा। तो 1/15 हिस्सा, यानी इन तीनों को जोड़ के 272 था, 100% बस निकालना था। अब ये कितना जल्दी कर सकते हैं इसको लगाने के, मैं और 2-3 तरीके बता सकता हूं, लेकिन अभी आपको इस क्लास में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इस कोई क्वेश्चन में इसका कोई लेवल नहीं है, सभी लोग आसानी से लगा लेते हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है कि ऐसे केस में सेलिंग प्राइस जब बराबर रहती है, तो एक को 27 के लाभ पर, एक को 27 के हानि पे, यानी कि सेम परसेंटेज का लाभ सेम की हानि हो, तो सिर्फ इसी को स्क्वायर करके आपको कहा गया हानि वाला आंसर आता है, बस इसका स्क्वायर करिए, हानि आता है। इसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। जैसे यहाँ 21 दिया है, 21 दिया दोनों जगह, तो 441 हानि वाला आएगा, लाभ वाला मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये कॉमन है, इसमें कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे सकता है। फिर हम बात करते हैं एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे ट्रैप होते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। इसका मैं आपको 3 तरीका क्लास में बताऊंगा ट्रिक वाले में, यहां मैं आपको 2 बताऊंगा, इन दोनों में से कोई भी लगा लीजिएगा। इसके अलावा हमने शायद 4 बताया होगा क्लास में, एक बेसिक तरीका भी बताया गया होगा, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई भी अप्लाई करिएगा, दोनों हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और बहुत कॉमन तरीके से लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन में था। अच्छा, यहाँ पे ये 105 था, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जो था 105 था, ये गलत टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया कि एक जगह बोला 25% का लाभ होता है,
यदि फिर 20% कम में खरीदा गया होता, फिर एक 10.5 रुपए कम में बेचा गया होता तो 30 का लाभ होता। यानी पहला लाभ 25% का था और दूसरा अंतिम वाला लाभ 30% का था। इनका डिफरेंस बस देखना होता, कितना है 5% का। एक सिंगल लाइन में आंसर आता है। फिर क्वेश्चन में बोला गया, देखिए 20% कम में खरीदा गया तो इसको 20% कम में लिख दीजिए। फिर 10.5 रुपए कम में बेचा गया तो इसको 10.5 रुपए कम में लिख दीजिए। प्लस माइनस देख लेंगे ध्यान से यहाँ पे जैसी जरूरत पड़ेगी। और फिर इसके बाद इसका ये 30% यहाँ लिखना आपको। देखिए तो 20 का 30% बोलेंगे 6% आ गया, 6 यहाँ 26 हो गया। देखिए ये कम बोला था ना तो इसको माइनस में लिखे, ठीक है। ये 10.5, देखिए ये 6 26 में से 5 गया -21%। -21 की वैल्यू -10.5 है। ये इसका देखिए आधा है, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा तो 100 की वैल्यू भी आधा आ जाएगी। सीधा आप इसको आधा कर लेंगे 50। एक तरीका ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक तरीका मैं और बताता हूं आपको, रेशियो वाला मेथड। अगर इसको जो लोग पढ़े होंगे वो तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन का हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है ये वाला मेथड। फिर दूसरा आता है कि देखिए पहला जो लाभ था वो 25% का था तो बोलेंगे ये 4 से 5 वाला लाभ था। अच्छा, फिर दूसरा लाभ जो हमारे पास था वो कितना था, 2 लाभ थे, एक कम किया गया था फिर ज्यादा हुआ था। तो 20% कम का मतलब होता है 1/5, यानी ये 5 से 1 कम होकर 4 हुआ। फिर ये 3/10 होता है तो ये 10 से फिर बढ़ के कितना हो गया था, 13 हो गया था। तो हमने बोला कि ये 50 रहा होगा तो ये 52 हो गया होगा। तो देखिए यही सीपी यहाँ है और यही सीपी यहाँ, दोनों बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12.5 से गुणा कर दीजिए तो ये 50 बन जाएगा। इसमें 12.5 से करेंगे तो ये 62.5 हो जाएगा। तो यहां से ये कितना कम हो गया, तो बोलेंगे ये तो 10.5 कम हो गया। 10.5 की वैल्यू क्वेश्चन में 10.5 दिया था तो 50 की वैल्यू 50 हो जाएगी। बस इतना ही करना था। फिर दोनों के सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस में यही तो कम हुआ था, ये यहाँ वाला सेलिंग प्राइस है, ये बाद में 52 हो गया। इससे ये 10.5 कम हुआ था, एक्चुअल में 50 ही पे आया था तो 50 की वैल्यू 50 हो जाएगी। और क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा मैं बता दूं जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो को कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे होली के ऑफर पे आप लोगों का इस क्लास के बाद जितने भी बैचेस आपके होते हैं, वो आपका यूपीएसआई का हो या यूपी पुलिस वाला बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, रेलवे का बैच हो, हर एक बैच की प्राइस आपको 89 रुपीज हो जाएगी इस वाली क्लास के बाद। और ये ऑफर होली के पहले तक रहने वाला है। और कोई भी बैचेस आप ले सकते हैं, एक मिनिमम प्राइस में आप जो भी क्वालिटी इसके अंदर में आप चाहते हैं वो हर एक चीज मिल सकता है। हर एक तरीके के ट्रिक्स, हर तरीके के कॉन्सेप्ट, हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट, लो लेवल वाले कॉन्सेप्ट। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप अपने स्पीड को मिनिमम किसी भी बैच से आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको किस तरीके से लगाएं, आप जो तरीके से बोलेंगे उससे कर लेंगे। पहला लाभ 25 था, हमने 25 लिख दिया। दूसरा अंतिम वाला लाभ 36 था, 36 कर दिया। इनका अंतर कितना है तो बोलेंगे 11% का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला गया था, इसे इतने कम में खरीदा गया था, 35% कम में। फिर इतने कम में बेचा गया, 732 समथिंग जो भी आ गया, कम बेचा गया। लास्ट में इसका 35 का 36%। तो देखिए 35 गुणे 35 होता है 1225, 35 जोड़ देंगे 1260, यानी कि ये इतना आ गया। इसको और इसको इधर लाके इसमें घटाना है। तो देखिए ये वाला घटेगा तो ये सीधा दिख रहा है हमको, ये वाली घट जाएगा तो इसमें 35 में 10 चला जाएगा, ये 25 और 25 और ये हमारे पास 24 आ गया। अब 24 में ये दोनों जोड़ देना है, इसको ध्यान समझिएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐड, देखिए ये दोनों को जोड़ के घटाना है तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम डायरेक्ट यहां से करें, देखिए ये 11 में ये 11 घट जाएगा तो यहाँ 1.6 एक्स्ट्रा है, इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा 36.6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 732 है। तो ध्यान से देखिएगा इसी का ये डबल है, डबल पॉइंट को छोड़ देते हैं, बस डबल कर लेते हैं। देखिए 366 का डबल 732 है, तो 100% का डबल जो होगा ना वो हमारे पास कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट लगा था इसलिए 20 गुना पे, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब चाहे तो इसको रेशियो वाले मेथड से लगाएंगे तो भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, दोनों का दोनों एक ही चीज हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक डिस्काउंट का क्वेश्चन। डिस्काउंट में एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी डिस्काउंट में अगर आप देखें, नॉर्मली सक्सेसिव डिस्काउंट आप लगा सकते हैं x + y - xy/100 से, लेकिन अगर उसके अंदर में 10% दिख जाए तो आपको ये गलती नहीं करनी कि उसमें टाइम वेस्ट करना है। ऐसे केस में हमेशा जो ऑप्शन होता है उसका डिजिटल सम हमेशा 1 आता है, और ये 1 वाला आइडिया आपको पास होना चाहिए कि अगर 10% है तो ऐसा नहीं कि सभी में लगा दीजिएगा। लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। इसको लगाने का नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते हैं 15 + 10 माइनस में 15 गुणे में 10/100, एक 0 से 0 कट गया, ये 25 हो गया, ये वाला 1.5 घटा दिया है, हमारे पास ये 23.5 आ गया। ये ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे। तो कोई रेशियो से लगा सकता था, ये 20 से 3 कम होगा 17 होगा, ये 10 से 1 कम होगा 9 हो जाएगा, ये 200 होगा तो 153 हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसका आधा करके निकाल सकते हैं, जो भी कर लीजिए, वो एक अलग चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेकिन अगर हमको ये दोनों तरीके से नहीं करना है, अगर 10 दिया है तो, अगर 10 हमारे पास है तो हमको ये देखना कि जो भी ऑप्शन होगा ना उसका डिजिटल सम 1 आएगा। जैसे ये वाला देखिए 5 3 8 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है, बाकी आप किसी में भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये चीजें
मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको पता है तो इसका यूज जरूर करिएगा। जैसे कितना ही बड़ा नंबर हो, 2 के लिए नहीं, 3 भी रहेगा तो भी होगा। लेकिन अगर 10 नहीं आता है तो आपको कॉमन सेंस से लगा देना। जैसे 50 + 40 90, 5 चौके 20 घटा देंगे 90 में से, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन हो गया। लेकिन अगर आपको दिख गया कि जैसे 10% आ गया, 3 छूट आ गए, तो 3 में टाइम वेस्ट नहीं करना। 10 दिखा तो डिजिटल सम 1 ढूंढिए। जैसे यहाँ पे 9 तो हट ही गया, 6 4 10, 10 का मतलब 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 6 है, ये गलत हो गया। ये 6 3 9 7 आ गया, यहाँ पे 6 4 10 7 17, ये नहीं आएगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी आप लगा भी सकते हैं रेशियो से कि 5 से ये 4 हो गया, ये 10 से 3 7 हो गया, 10 से 1 9 हो गया। बाकी गुणा करके चेक कर सकते हैं रेशियो से या फिर किसी भी तरीके से। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है। कोई भी चीज 4 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि 100 से वो 400 हुआ, तो बढ़ा कितना? तो बढ़ा कितना होगा? 300 बढ़ा होगा। ये 300 जो बढ़ा था ना, इसको बढ़ने में 20 वर्ष लगे थे। तो बस काट दीजिए, 15% का रेट रहा होगा। यानी कि हर क्वेश्चन में 20 वर्ष बोला था ना, जो रेट इनटू टाइम होता है वही तो ऐसा ही होता है। तो यानी 20 वर्षों में अगर 300 बढ़ा तो हर साल 15% के हिसाब से बढ़ा होगा, तो 15% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन सेंस वाले को इसी तरीके से सोचना है। 5% के दर से 3 गुना हो गया है, मतलब कि 200 बढ़ा है इस बार 5 के हिसाब से, यानी कि 40 साल लग गए इसको बढ़ने में। अगर 5% के हिसाब से 3 गुना हुआ है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? 40 साल लग गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? उसी समय में धनराशि 6 गुना करना है। 6 गुना करने का मतलब कितना बढ़ाना है? 500 बढ़ाना है। लीजिए भाग दे दीजिए, इसमें आ गया 12.5, यानी रेट क्या चाहिए? 12.5%। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे, रिपीटेड वाला क्वेश्चन, यानी बार बार आता है। जैसे क्वेश्चन में क्या है? एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे रखा गया, इसे 2% अधिक दर पे रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक मिलते। यानी यहां पे क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में एक ही चीज होता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर 2% अधिक है तो हर साल 2% अधिक होगा। कितना साल? 3 साल के लिए बोला गया था, यानी कि 3 साल में 2 और 2 और 2 मिलकर 6% अधिक होगा। वही 6% की वजह से 420 अधिक हुआ, यानी 6 बराबर 420 दिया है। ये इसका 70 गुना पे है, तो 100% में भी 70 से गुना कर लीजिएगा। आंसर आपको दिख रहा होगा। ये तो मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 2 वर्षों में 1000 रुपए की राशि 1200 हो जाती है। रेट नहीं पता, हो जाती है। यदि ब्याज दर 5% की वृद्धि हुई तो 2 वर्ष में 1000 की राशि कितनी हो जाएगी? पहले से ऑलरेडी 2 वर्ष में 1200 हो गया है। अभी जो 5% बढ़ा है वो 2 साल के लिए बढ़ा है, यानी 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? 10%। 10% 1000 कितना होता है? तो बोलेंगे 100 रुपए। तो पहले से 1200 था, अब 100 रुपए और बढ़ जाएगा, 1300 हो जाएगा। इतना ही करना था। फिर से देखते हैं, सीआई का एक क्वेश्चन देखेंगे। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया जाता है। प्राप्त ब्याज इतने रुपए हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए कई तरीके सोच सकते हैं इसको लगाने के, 3-4 सब मेंटली तरीके होते हैं। 20% का 2 साल में 44% होता है, ये पता होना चाहिए। 3 साल में 72.8 होता है। 10% का 2 साल में 21 होता है। 3 साल में 33.1%, 4 साल में 46.41 होता है। ये चीजें तो आपको तैयार होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कंपटीशन में आपको रहना पड़ेगा दूसरे से आगे निकलने के लिए। तो हमको तो एक तो सीधा दिख गया कि 44% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2244 है। तो हम 100% निकाल के मूलधन निकाल, हमने देखा कि ये इसका आधा है और फिर ये इसका 1 गुना है। तो हमने इसका आधा कर दिया तो बोलेंगे 50, और इसका 1 गुना कर देंगे तो बोलेंगे ये वाला 100 हो जाएगा। लेकिन ये 3 डिजिट में नहीं होगा तो एक इसमें जोड़ देंगे, 5100। वैदिक्स में इसका रूल है। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। तो 44% की जो वैल्यू है इसको आप 11/25 लिख सकते हैं। तो 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है 2244। इसको ऐसे नहीं समझ में, तो 11 दूना 11 चौक 44, 204 गुना पे 204 का गुना कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 5100। फिर देखेंगे यहाँ तो ये हमारे पास 17 से कटने वाला नंबर है, एक ही ऑप्शन है, वो भी कर सकते थे। फिर हमने एक चीज और बताया था कि अगर रेट आपका 1/x होता है तो जो CI 2 साल का होता है ना वो 2x + 1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है वो x² होता है। तो हमने देखा कि रेट तो हमारा 1/5 है, तो 5 दूना 10, 11 होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसकी वैल्यू दिया था आपके पास और इसकी वैल्यू आप निकाल लिए थे 5100 रुपये। तो कैसे भी लगा लीजिए, रेशियो से लगा लीजिए, फार्मूले से लगा लीजिए, या फिर आप चाहें तो सक्सेस भी लगा सकते हैं। वही एक ही चीज़ है, 20 + 20, 20 × 20/100। 2 साल बढ़ा है तो ये 44% आएगा। 44 की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू निकाल लेनी। अब जैसे यहाँ पे 2 साल का तो बड़ा इजी से निकल जाता है कि 2 साल का आप बता देंगे कि हाँ ठीक है 20 पे 44 होता है। लेकिन अगर 3 साल दे दिया और छोटा नंबर दे दिया, और दिया भी है क्वेश्चन में, जब कोई व्यक्ति 4% की ब्याज दर पे 3 साल के लिए इतने रुपए का निवेश करता है तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालनी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए कॉमन सेंस आप क्या लगाएंगे
कि देखिए एक तो डिजिटल सम से लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं अगर यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। देखिए यूनिट डिजिट लगभग सब में तो सेम ही है। तो आपको क्या करना, देखिए 4% छोटा नंबर मिल जाए तो इसको लगाने का तरीका समझिए। इस लास्ट वाले का क्यूब करना होता है, यानी ये 64 दो डिजिट में हमेशा लिखना है। दूसरे वाले का स्क्वायर करके 3 गुना करना, 4 का स्क्वायर 16 3 48, ये 48 आ गया। और इसके बाद लगाना है पॉइंट और लास्ट वाले में 3 से गुणा कर देना। हमेशा दो डिजिट ही होना चाहिए, अगर 2 से ज्यादा होगा तो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये वाला इतना % ब्याज मिलेगा, यानी आपका आंसर आ चुका है, हो गया आंसर, मतलब इतना ही करना है। ये तो ब्याज है, लेकिन पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी, 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी। तो अगर हमको सिर्फ राशि पूछी गई है तो इतना ही % निकाल देना है, इतना % निकाल देना है किसका, इस 2 लाख दिया है ना, कितना जीरो है, 3 2 5, हाँ 2 जीरो से तो ये परसेंटेज चला जाएगा, ये 3 जीरो जो होगा इसको यहां से उठा के यहां ला देगा, सिर्फ 2 से गुणा करना, 2 चौक के 8, 2 छक 12 और 2 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में 28 वाला कौन सा आंसर है, तो बोलेंगे 28 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में आ गया क्या 28, तो नहीं ठीक है। तो 2 से 6 12 हो गया हमारे पास, 2 8 16 और एक 7 वाला, 7 7 7 7 7 टू 8 7 टू 8 7 टू 8, तो ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे 7 टू 8, तो ये वाला आंसर हो जाए। इतना ही करना था आपको, कॉमन सेंस से लगा देना था, ठीक है, कॉमन सेंस से लगाना था कौन सा वाला आंसर हो सकता है। तो इजी तरीके से आप देख सकते थे, बाकी आप पूरा भी गुणा कर लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बेसिक गुणा करना है और लगा देना है, ऐसे कोई भी नंबर मिल जाए तो। और कभी कभी आप अपना एकदम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। एकदम कॉमन सेंस तब लगता है जब आपके पास ऑप्शन वैसा दिया हो कि थोड़े दूर दूर ऑप्शन हो, तो बिना मेहनत किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या होगा कि विनीता ने प्रतिवर्ष 4 की दर से, वही सेम ही चीज है। अब मान लीजिए हमको सीआई निकालने आता नहीं है, तो 3 साल में 4 एसआई निकालेंगे तो 4 3 12% आएगा, थोड़ा ज्यादा आता है इससे, लगभग थोड़ा ज्यादा का मतलब ये अप्रोक्स अगर देखेंगे, थोड़ा ज्यादा का मतलब ये होता है कि अभी निकाले थे हम लोग 12.48 और समथिंग 64 के बराबर होता है, लगभग 12.5% भी मान सकते हैं। तो इस 5000 का 12.5% निकालना बहुत आसान है। 12.5 में तो 1/8 और 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग अगर 1/8 निकालेंगे 5 का तो 8 से भाग देंगे तो लगभग 625 के आसपास बनता है, ठीक है। अगर 625 या 650 के आसपास जो भी बनता है, तो 5000 में 600 ही तो जुड़ेगा, तो 800 तो जुड़ेगा नहीं, 124 तो जुड़ेगा नहीं, 600 तो समथिंग हमने बताया था ना कि इतना तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और ये वाला देखिए कितना हमारे पास 264 जुड़ा, तो ये सब है नहीं, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस के बस ऊपर होगा, बाकी लगाना चाहे तो पूरा लगाइए इसको। 12.4864% ऑफ 5000, बस इतना ही करना है। ये 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो इधर आ जाएगा, बाकी 5 से गुणा कर देना। इसमें 5 से गुणा नहीं करना तो 10 से गुणा कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, किसी भी तरीके से लगा के ये सीआई है, बाकी इसमें जोड़ देंगे। तो हमको इस बार राशि पूछा गया था तो हमको अमाउंट निकालना, बाकी कॉमन सेंस भी बोलता है। अगर मान लीजिए हमको 12.5% नहीं निकालना, हम एक कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि 12 4 तो 12% तो आएगा, तो 12 25 60 600 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये 264 तो बढ़ेगा नहीं, 800 बढ़ेगा नहीं, 124 बढ़ेगा नहीं, तो 600 के आसपास तो यही बढ़ा है। ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, बाकी आप इसमें डिजिटल सम अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। फिर एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आपसे इसमें बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होता है और रेट दिया रहता है आपको, और प्रत्येक किस्त का मान बोलता है। तो ऐसे केस में जैसे ये रेट जो दिया है ना 5%, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/20 है, तो ये 20 से 21 होता है। फिर दूसरे साल ये 400 से 441 होता है, तीसरे साल फिर ऐसे इसका क्यूब होता है। लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस ये देखिए कि जो भी इंस्टॉलमेंट होगा ना, इंस्टॉलमेंट इधर वाला होता है, यानी इससे कटने वाला होगा या तो इससे कटने वाला होगा या इसके नीचे किसी से न कटने वाला, तो मिलेगा ही आंसर। तो आपको 21 भी देखना तो 3 से कटने वाला देखिए, 7 से कटने वाला देखिए, और 21 से कटने वाला तो हमको सीधा एक ही नंबर दिख रहा है, 21 का हमारे पास क्यूब है। तो आगे आपको नहीं करना, हमेशा ये काम कर। अगर मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल पूछा जाए तो इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 41 से कटने वाला नंबर देखेंगे, 41 से कटने वाला नंबर देखेंगे। अगर हमको इसके अलावा इंटरेस्ट पूछ ले कि अगर 1/x दिया है तो ये 2x + 2 वाले से हम देखते हैं कि देखिए इसे इंटरेस्ट कैसे निकाला था, लेकिन वो चीजें आपको पढ़ाई गई इंस्टॉलमेंट, उसको चेक करिएगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। फिर हम बात करते हैं रेशियो का क्वेश्चन एक देखेंगे। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया हुआ है 25 और 26 का, और यदि पुरुषों की संख्या में 20 की वृद्धि हुई, मतलब इसमें 120 से गुणा करना है, महिलाओं की संख्या में 30 की वृद्धि हुई, बस आपका आंसर दिख जाएगा। देखिए इसमें 13 से गुणा हुआ है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटने वाला आएगा। ढूंढिए 13 13 13 13 से कटने वाला, 13 से कटने वाला, इतना ही करना। बाकी आप चाहें तो इधर भी चेक कर सकते थे, इधर 25 है तो कहीं ना कहीं 25 से कटने वाला 2 ऑप्शन थे, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। जैसे यहाँ पे 24 और कितना दिया है 25 दिया है, पहला वाला कटने से कटने वाला है 130 से बढ़ रहा है, दूसरा वाला 140 से बढ़ रहा है। अब यहाँ 7 देख सकते हैं, यहाँ 13 एक यूनिक नंबर है, कटेगा है नहीं 13 इधर से, तो 13 से कटने वाला 175 होता नहीं, 175 147 नहीं होता, ये वाला हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे 2021 में पूछा गया। ये सब क्वेश्चन लगाना नहीं होता एग्जाम में कभी भी,
कि ये धनराशि का अनुपात दिया हुआ है, इनके बीच में कुछ गलती हुई, फिर बांटे कुछ इस तरीके से आया, वितरित किया गया, वाई को इतना कम मिला, धनराशि क्या थी। तो सबसे पहला काम होगा इन धनराशियों को जोड़िए। 12 और 13 25, 25 और 14 39, यानी कि जो धनराशि होगी 39 के मल्टीप्लीकेशन में आएगी, वो 13 से कटने वाला होगा, वो 3 से कटने वाला होगा। तो 3 3 6 1 7, ये तो नहीं कटेगा। और ये वाला देखिए 3 से कट जा रहा, 3 और 3, ये 3 से कट जाएगा। ये वाला देखिए 3 से कट रहा है, 4 5 नहीं कटेगा, 3 2 5 नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो फिर हम आगे लगाएं क्यों इसको। ठीक है, एग्जाम में लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आप दूसरे से पीछे ही रह जाएंगे हमेशा। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 183। जो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए सबसे छोटी संख्या, देखिए अगर 6 क्रमागत संख्या हमारे पास विषम संख्या है, इसका मतलब 3 इधर आगे होंगी और 3 इसके पीछे होंगी। छोटा पूछा तो पीछे आइए, 182 से पीछे सम है, इसके पीछे 180 है, इसके पीछे 178 है, तो 178 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये कॉमन है, बड़ा बोलता तो उधर चले जाते, सीधा इसमें घटा के भी आ सकते थे डिफरेंस पे। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132। सम संख्या दिया है ना, तो इसके आगे हमारे पास 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी, लेकिन इसको ऐसे नहीं लगाना। इस बार आपसे पूछा क्या गया, पहली और अंतिम संख्या का अंतर, तो अंतर कितना बनेगा? देखिए एक अंतर ये वाला है, एक अंतर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये 8 अंतर है। और अंतर सम संख्याओं में कितने का चलता है? 2 का चलता है, तो 8 दूना 16 का अंतर होगा। लेकिन एग्जाम में ये ग्राफ नहीं बनाना। अगर अंतर पूछा जाए लास्ट और पहले वाले का, 9 संख्याएं है तो उसमें एक कम कर लीजिए, 8, इसका 2 गुना कर दीजिए। अगर मान लीजिए विषम में जो भी दिया हो, अगर हमारे पास विषम में चले तो उसमें एक कम करना है, सीधा सीधा उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 का। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 2 लोगों का दिया रहता है कि ए और बी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, सी और ऐसे केस में आप जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर होगा। हमने इन तीनों से कटने वाला नंबर हमने बस अपने माइंड में सोचा कि 60 है, और 2 लोग हैं, ध्यान समझिएगा, 2 लोग हैं ना, तो इसमें पहले 2 से गुणा कर लीजिए। बस देखिए एक बार 12 से कटेगा 60 कितने बार में, तो बोलेंगे 5 बार में। 15 से 60 कितने बार में? 4 बार में। 20 से कितने बार में? 3 बार में। 5 4 9 3 12, 12 25 60, 5 दूना 10, 10 आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है इसमें, ठीक है, जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर होगा। एक पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि ए इतने मिनट में टंकी भर सकता है और बी उसी को इतने मिनट में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे। तो ऐसे केस में जब बड़े डेटा देते हैं तो जरूर इनका अनुपात दिया रहा था। देखिए इसी का ये 1 और 2 का अनुपात है। जितने भी क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था 2021 में, इसी तरीके से अनुपात वाले क्वेश्चन है। तो जो बड़ा वाला नंबर है देखिए, उसी में आपको इन्हें अनुपात से डिवाइड कर लेना। क्यों ऐसा करते हैं? बेसिक ये रेशियो बना दिया हमने, 1 2 का अनुपात है। अगर हम यहां से टाइम का अनुपात है, ये टाइम का अनुपात कितना है? 1 2 का। तो इफिशियंसी का अनुपात कितना आ जाएगा? 2 1 का आ जाएगा। टोटल वर्क निकालना है तो किसी से भी गुणा कर लीजिए। अगर मैं 1500 इसमें करेंगे, 1542 दिया, तो इसमें हमारे इसकी इफिशियंसी कितनी थी? हमारे पास 2 थी, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। अगर इसमें हमारे 1 से गुणा कर लेंगे, 1 थी, और अगर इससे बोलते तो इसमें 2 से गुणा कर लेते, इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। सीधा सीधा कर लेना है, क्योंकि यही हमारा क्या होगा? एलसीएम भी होगा। तो 3 से 5 बार, 3 से 14 बार। तो इजी वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अलग से ही बताया गया है। एक और ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग ट्रैप हो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में। इसको अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में है। तो देखिए इसमें टाइम सेम है, तो आप सीधा जोड़ के भी आधा कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे तो भी आंसर आएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो। नहीं पढ़े तो जो टाइम का अनुपात दिया ना, देखिए अनुपात कितने कितने का? 1 1 का है, 1 1 का अनुपात। दोनों मिला कितना? इसकी स्पीड कितनी थी? 4 की, इसकी स्पीड कितनी थी? 6 की। हमको इसकी स्पीड x मान लेनी है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो बोलेंगे ये 4, इसका इसमें करेंगे 6, बराबर में 2x आ गया, तो यहाँ x की वैल्यू 5 आ गई। इसमें जेएसएम का यूज भी हो सकता था कि देखिए 1 यूनिट बराबर 2, 1 बराबर 4 दिया है, इसकी वैल्यू 6 दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो छोटी वाली वैल्यू क्या है? 4। इससे कितना ज्यादा है? 2। कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। किससे भाग देना? 2 से, तो 4 प्लस 1 ये भी आ जाएगा हमारे पास 5। एलिगेशन भी लगा सकते थे इसमें कि पहले स्पीड 4 की थी, दूसरे बार 6 की थी, दोनों को मिला के पूछा गया था, टाइम का अनुपात हमारे पास 1 1 का है। तो अगर यहाँ पे क्या वैल्यू रही होगी? देखिए अगर इसमें हम 1 इसमें जोड़ लें या इसमें 1 घटा लें तो भी ये 5 आ जाएगा। इसके अलावा देखिए ये तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी हमारे पास क्या होता है ना, ऐसा घुमा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये होली का ऑफर सभी लोगों के लिए बता दें। इस वीडियो के बाद आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे होंगे वीडियो, एप्लीकेशन यानी मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जितने भी बैचेस होंगे सभी के लिए ये ऑफर लाया गया है, होली के पहले तक का है, कि सभी बैचेस आपको 89 रुपीज में मिल जाएंगे। कोई भी बैच अगर आप चाहते हैं आप जाइए उस पर देखिएगा, जो भी प्राइस थे वो सभी प्राइस को घटा दिए जाएंगे और सभी प्राइस की एक मिनिमम वैल्यू होगी 89 रुपीज। जो इससे कम वाले प्राइस वाले थे वो कम रहेगा, जैसे यूपीएसआई वाला जो बैच है, रेलवे ट्रिक वाला बैच है, वो 21 रुपए ही रहेंगे होली तक, उसके बाद सभी की प्राइस बढ़ने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए कि मैक्सिमम लोग इसमें क्या करेंगे? टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना एग्जाम में।
कि एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे लगाता है, भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसे उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी की औसत गति 6 होगी। और कॉमन से देखिए, पहला कितना 3 के हिसाब से अगर 6 चला तो 2 घंटा चला होगा, बाद में 3 घंटा चलना है, टोटल कितने हो गए 5 घंटे। इसमें जो स्पीड थी उसकी कितनी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसमें स्पीड नहीं पता है, इसकी स्पीड दिया क्वेश्चन में, टोटल जो होना चाहिए 6 होना चाहिए। नॉर्मल जीएसएम लगा लीजिए, सीधा गुणा कर ले, 3 दूना 6 प्लस 3x 6 पचे 30, तो 3x की जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। एलिगेशन भी लगाते तो भी आता है, एलिगेशन कैसे लगेगा, एक जगह हमारे पास स्पीड कितनी थी 3 की 6 की, इधर हमको नहीं पता था, इनका अनुपात दिया था टाइम का, वो कितना था 2 और 3 का। देखिए इनको घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 बराबर अगर 3 है तो 2 बराबर 2 ही होगा, 2 6 में जोड़ देंगे, ये कितना रहा होगा 8 रहा होगा। तो ऐसे भी लगा सकते थे, बाकी ऐसा नहीं कि पूरा बेसिक से सॉल्व करने लगे एक्स मान के और टाइम वेस्ट करें एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बोट एंड स्ट्रीम। ये सबसे आसान सबसे ईजी वाला टाइप है। कभी भी बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको लिखना है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना लिखते ही आप समझ लीजिए कि 90% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आपको देखना है इसमें से इन चारों में से कोई 2 डेटा दिया जाता है एग्जाम में, क्या दिया है वो देखिए। विपरीत धारा के विपरीत दिया है 80 किलोमीटर 16 घंटे में, 16 पचे 80 यानी 5, इसकी वैल्यू 5 दिया है। 72 किलोमीटर 12 घंटे में धारा के साथ वाला है, तो 12 छंग 72, ये 6 दिया है। अब अगर 2 दिया है तो बाकी 2 निकल जाता है। अगर हमको ये दोनों दिया है तो अगर हमको बोर्ड चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना है, तो 6 5 11 का आधा 5.5। इसमें क्या जोड़ दें कि ये 6 आ जाए, या इनको क्या घटा लें कि ये 5 आ जाए, तो बोलेंगे 0.5। वाटर की स्पीड 0.5 है, इसकी वैल्यू ये। अब देखिए इसमें 2 चीजें, कभी कभी ये दोनों दिया रहता है, अगर ये दोनों दिया तो और आसान, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला, इन दोनों घटा देंगे तो ये वाला। अगर इधर वाला दिया तो इन दोनों को जोड़ के आधा इधर कर लीजिए, इन दोनों घटा के आधा यहाँ कर लीजिए, और कई तरीके से जा सकते हैं। कभी ये दोनों दिए रहेंगे तो ये दोनों के बारे में पूछा सकता है, कभी अनुपात देके रेशियो भी आ सकते हैं। क्वेश्चन जैसा लेवल बढ़ेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और, तो आपको बोट एंड स्ट्रीम दिखा तो क्या दिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम। आप पूरा वीडियो देखिएगा जो डाले गए हैं। धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों की चाल है, धारा के साथ 22 है, धारा के विपरीत 18 है, और हमसे पूछा गया धारा की 40 की वैल्यू। इन दोनों का अंतर कितना 4, 4 का आधा 2। अब बोलेंगे क्या इनको जोड़ के आधा करेंगे, नहीं, अगर ये निकल गया ना तो इन दोनों को जोड़ने पे भी आता, तो ये बोलेंगे 20 रहा होगा, इन दोनों को घटाने पे ये आना चाहिए 18 होगा। तो यहां से हमारे पास किसका पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था, तो यही आंसर हो जाएगा। कॉमन तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दिया 11 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आएगा। तो अगर मैं 11 से सब में भाग दूं, ध्यान से देखिएगा, 11 से देखिए 11 दूना 22 एक बचेगा, 11 तिया 33 एक बचेगा, 11 चौक 44 एक बचने वाला है, 55 एक बचने वाला है, 66 एक बचने वाला है, 77 एक बचने वाला है। सभी जगह अगर एक रिमाइंडर आ गया, इनके बीच में अगर गुणा का साइन है तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, माइनस का है तो माइनस करेंगे। तो सब में एक का गुणा होगा तो एक ही आएगा। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो जाता है तो वही रिमाइंडर हो जाता है। और कहीं कहीं जगह क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कुछ ऐसा, जैसे इसमें बोला 17 से भाग दीजिए, लेकिन इसके बीच में एक नंबर देखिए 17 से कटने वाला। अगर मान लीजिए इसका यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, जो भी आ गया, तो अब इस 0 से गुणा किसी भी संख्या में होगा ना, सबको 0 बना देगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी एलसीएम ऐसे में मिलता है आपके एग्जाम में कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इन सभी से विभाजित करने में शेषफल 7 आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी एलसीएम नहीं लेना है, 4 अंकों की संख्या नहीं माननी है, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही रहता है। आपको बस ये ढूंढना है कि कौन सबसे इजी नंबर इसमें आपको दिखे जिसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको आती है। तो बोलेंगे 10 सबसे आसान है। 10 से डिविजिबिलिटी रूल आपको इसलिए आसान है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 10 से कटेगा। तो हमने देखा कि अगर इसके बाद 7 रिमाइंडर चाहिए तो सब में 7 घटा के देखिए किसमें लास्ट में 0 आ रहा है। तो बोलेंगे जैसे इसमें हमने घटाया तो सिर्फ इसी वाले में लास्ट में 0 आ रहा है, और बाकी सब में हमारे पास कहीं पे भी 0 नहीं है, मतलब ये सब तो कटेंगे नहीं 10 से। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। बाकी अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल गए तो आप आगे भी जा सकते हैं। तो ये लगभग आपके 40 क्वेश्चन थे आज के, और इस तरीके से मिक्स वाले क्वेश्चन, जैसे जो टाइप का क्वेश्चन आज करा दिया गया क्लास में, अगली क्लास होगी तो इन सभी क्वेश्चन के अलग वाले जो टाइप आते हैं उनको करेंगे हम लोग हर चैप्टर से। जैसे अभी इसमें एपीजीबी डाले जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन डाले जाएंगे, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन डाले जाएंगे, और अभी इतना ही छोड़िए, होली के बाद आपको मैं 4 या 5 मैराथन क्लास देने वाला हूं। सिर्फ वो क्लास से आप लगभग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप पढ़े होंगे सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, ये तो रिकॉर्डेड चल रही है, लेकिन हाँ आगे चल के हम लोग लाइव करने वाले हैं। बाकी लास्ट में आप सभी लोगों को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे और भी क्लासेस आपको मिले, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। बाकी आप अपने मैथ्स के स्पीड को कई गुना तेज करना चाह रहे हैं
तो आप डाउनलोड करिए अभी। आपको एक सबसे बड़ा ऑफर मिला है, यानी कि आप अभी तक देखेंगे तो सबसे मिनिमम प्राइस वाले प्राइस में आपको ये मिलने वाला है। कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं मात्र 89 रुपीज में आप ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास यानी पेपर नंबर 6 वाले में।